वह भूल जाते हैं परीक्षा में अच्छे अंक कैसे आएंगे। यूपी बोर्ड की हेल्प डेस्क हुई सक्रिय। पहले 37 विद्यार्थियों ने किया संपर्क। किसी को लिख कर याद करने की तो किसी को शिक्षक से मार्गदर्शन लेने की सलाह। विज्ञान के विषय से जुड़ी समस्याओं की अधिकता है। नंबर भी जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिकल के लिए पैसे मांगने की शिकायत। संभल में 12वीं के छात्र ने बताया कि स्कूल की ओर से प्रैक्टिकल के लिए प्रति विषय 500 रुपये की मांग की जा रही है। रुपया न देने पर नंबर काट लिया जाएगा। जो कि छात्र रुपया देंगे उन्हें पूरे नंबर दिए जाएंगे। उन्हें बताया गया कि उनकी शिकायत संबंधित अधिकारी को निस्तारण करने के लिए अग्रेसित कर दिया गया है। एचएमवी आउटब्रेक। शिक्षक ताबदले में न्यूनतम सेवा अवधि शर्त खत्म हुई। एक दिन में कई विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा लेने के दरवाजे बंद। समय पर शुरू नहीं हुआ परीक्षा, छात्रों का हंगामा। यूपीएससी परीक्षा के लिए 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। उपासना स्थल कानून के अखिल भारतीय संत समिति पहुंची हाईकोर्ट। इंग्लैंड के खिलाफ सभी मैच नहीं खेलेंगे चोटिल बुमराह। छात्रवृत्ति योजना सुधार के लिए मांगे सुझाव। हाईवे के डिवाइडर की बढ़ाई जाएगी ऊंचाई, हो रहा है विचार। शिक्षक शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारियों की तरह मिले कैशलेस शिक्षा सुविधा। 5 की जगह सिर्फ 2.75 लगे चेक मीटर। हेड ऑपरेटर भर्ती के लिए घेरा पुलिस भर्ती बोर्ड का दफ्तर। परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग। बोर्ड के महानिदेशक से हुई वार्ता। अनधिकृत लेनदेन से नुकसान की भरपाई बैंक की जिम्मेदारी। बेसिक शिक्षकों को अब एक दूसरे से जिला में हो सकेगा परस्पर ताबला। 10 जनवरी से रात में संचालित होंगे विमान। और ग्रेट स्लैम और फार्मर क्रिकेटर के निशाने पर ब्लू आर्मी। बिना सीट बेल्ट हेलमेट वाले अभियान चलान कट रहा है। मुख्यमंत्री का आदेश, जलकर विभाग में 20 करोड़ की जांच। युवा चुनेंगे दिल्ली की सरकार, आधी आबादी भी रहेगी बड़ी भागीदारी। सामाजिक न्याय अधिकारिता। एचएमए के शादी के गहनों की हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाने पर विचार। एक थी टीम इंडिया। लगातार हार के बाद भविष्य की टीम बनाने के लिए नए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया को लेने होंगे कड़े फैसले। एक था टाइगर के बाद एक थी टीम इंडिया। 7 बार भारत इस सीरीज में कुल 200 के आंकड़े के अंदर सिमटा, जो कि किसी सीरीज के 200 से कम के ऑल आउट होने के मामले में संयुक्त तौर पर सर्वाधिक है। इससे पहले वेस्टइंडीज भी ऑस्ट्रेलिया के सामने 2001 में 7 बार 200 के आंकड़े से कम सिमटा। दिल्ली में कांग्रेस लाएगी कर्नाटक मॉडल, महिलाओं को मिलेंगे प्रतिमा। अब से पीएचडी व नेट के विषय के आधार पर अब से पीएचडी व नेट के विषय के आधार पर विश्वविद्यालय में बन सकेंगे शिक्षक। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया अब लचीली होगी। अब शिक्षक की नियुक्ति से पीएचडी के आधार पर होगी। पीएचडी और नेट विषय के आधार पर होगी। अभी तक विश्वविद्यालय और कॉलेज की शिक्षक भर्ती के लिए जो न्यूनतम पात्रता थी उनमें ग्रेजुएशन था, पोस्ट ग्रेजुएशन था, पीएचडी था, नेट था और एक विषय होना जरूरी था। अब ये बाध्यता खत्म कर दिया गया। नई व्यवस्था में उम्मीदवार ने भले ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई किसी भी विषय से की हो, पर अवश्य पीएचडी और नेट रखे विषय के आधार पर ही संबंधित विषय के शिक्षक पद के लिए भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त हो। पीएचडी या नेट में रखे गए विषय के आधार पर ही संबंधित विषय के शिक्षक पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती व पदोन्नति के नियमों में नई शिक्षा नीति यानी एनपी के तहत लचीला किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बदलाव को लेकर के सोमवार को यूजीसी का मसौदा जारी किया। मसौदे का अंतिम रूप देने के लिए 6 माह के भीतर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों ने इसे अपनाना होगा। इनमें केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, स्वायत्त कॉलेज, यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों से शिक्षक पदोन्नति में शैक्षिक प्रदान की जाए उनके स्किल अनुभव को महत्व देने का सुझाव रखा गया है। तो प्रस्ताव नियम में क्या क्या प्रावधान है देखो। शिक्षक की भर्ती में वैसे यूजीसी नेट की पात्रता अनिवार्य की गई है, पर जुलाई 2009 से पूर्व जिन लोगों ने पीएचडी की है उनके लिए इससे बाध्यता नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, अन्य पदोन्नति के लिए पीएचडी अनिवार्य होगी। कॉलेजों में प्रचार की नियुक्ति अब 5 साल के लोग जिन्हें अधिकतम 2 कार्यकाल मिल सकता है, यानी कि कोई भी अधिकतम 10 साल से ज्यादा प्रचार के पद पर नहीं रह सकता। कुलपति के लिए चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए। शिक्षा अनुसंधान संस्थान, लोक प्रशासन, उद्योग जगत पेशेवर को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार कर रहा है। यह मसौदा उच्च शिक्षा संस्थान में सुधार के लिए जारी किया गया है। राज्य विश्वविद्यालय में 136 शिक्षकों की होगी भर्ती। रज्जू भैया विश्वविद्यालय की स्थापना 17 जून 2016 के बाद पहली बार सर्वाधिक 136 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। 66 नियमित और 70 संविदा शिक्षक की भर्ती होगी। इसके लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन जारी होगा। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के 22 पद हैं। इसमें पहले साल 2020 में 26 पदों पर सीधी भर्ती हुई थी। इसमें 3 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चले गए और 1 शिक्षक की मौत हो चुकी है। अब वर्तमान में महज 22 शिक्षक नियमित कार्यरत हैं। इसी माह नियमित 66 पदों के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। सच्चा संविदा की नियुक्ति की जाएगी। सूबे के 60% किशोर रील बनाने में 4 से 5 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। ठिठुरन भरी सर्दी में लाखों ने छका गुरु का लंगर।
चीन में फैला वायरस ने दी दस्तक। हार से हाहाकार, घरेलू सत्र के बाद लिए जाएंगे बड़े फैसले।